Hello students and welcome back. Now here I am with my new audio, that is for I am teaching here the first chapter of class 9th NCERT matter in our surroundings. ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लें कि व्हाट आर द आउटलाइंस ऑफ दीज चैप्टर्स दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। तो आपने बहुत पढ़ा होगा पहले, लेकिन हम उसको फिर से रिकॉल करेंगे। वी आर गोइंग टू रिकॉल द ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मैटर। ठीक है, देन वी विल रीड अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक, और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि मैटर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है कि मैटर बन जाता है ना। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये आपको फर्दर जो भी क्लासेस में है उनसे को रिलेट करता है ना। पीछे की क्लासेस से भी रिलेट करता है ये चैप्टर, और आगे की जो क्लासेस है हायर क्लासेस में भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ोगे कि सॉलिड स्टेट, यानी बेसिकली यू विल रीड अबाउट 3 states of matter, 3 main states of matter, that is solid state, liquid state and gaseous state। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 नई स्टेट्स के बारे में मैं बताऊंगी जो इस चैप्टर में लास्ट में इंक्लूड है। एक होती है BEC स्टेट, बोस आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, BEC। ठीक है, और ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक्चुअली, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और एक जो स्टेट है वो होती है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, ये दोनों स्टेट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम चैप्टर का मेन चीज़ डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट्स क्या हैं, ये तीनों स्टेट्स आपस में कैसे को रिलेट करती हैं, फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स क्या है, और डिफरेंट जो फिनोमिनन होते हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर पे रिलेट करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को भी जानेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आउटलाइन ऑफ दिस chapter. Now let me start the chapter with very first page of your NCERT. Okay, very first page of your NCERT. Let me go to that page. Now here matter in our surrounding. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें, आपने सुना होगा कई लोगों से कि हमारा जो शरीर है आफ्टर आवर डेथ वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए पंच तत्व हैं क्या। ठीक है, एक्चुअली ये जो पंच तत्व हैं, दीज आर 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जिनसे हमारा पूरा जीवन बना हुआ है, या कहना चाहिए द लाइफ इज़ मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। ठीक है, अब कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे जो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसको देखिए। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। यहाँ पे 5 जो बेसिक एलिमेंट है वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर यानी हवा, आप बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर सकते। अर्थ मीन्स सॉइल, है ना, विदाउट सॉइल मीन्स आफ्टर डेथ योर डेड बॉडी इज़ एक्चुअली व्हाट वी कैन से कि आपकी जो डेड बॉडी है वो सॉइल में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। मतलब आपकी सॉइल से ही आप बहुत सारे एलिमेंट्स लेते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आपके शरीर में आती हैं वो वेरियस साइकिल से आपके शरीर में चले जाती हैं। ठीक है, उसमें सॉइल का इन्वॉल्वमेंट है, और आफ्टर योर डेथ आपका जो शरीर है वो भी मिट्टी में चला जाता है। फायर, ठीक है, आपके शरीर में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और आपके शरीर के जो सारे एलिमेंट्स हैं अल्टीमेटली दे गो इनटू द फायर। स्काई, ठीक है, स्काई जो है वो भी आपके लिए ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे शरीर का जो आपने सुना होगा ऑरा होता है ना, ऑरा जो होता है एक्चुअली, ऑरा मीन्स द एनर्जी, इट गोज़ टू स्काई, इसका सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, और वाटर के बिना आपका जो शरीर है वो एक्चुअली 70% वाटर से बना हुआ है ना। और वाटर आपकी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो ये जो पांचों एलिमेंट्स होते हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमको इनको जानना ज़रूरी है। अब ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है, ऐसा एंशिएंट फिलोसोफर्स कहते थे और आज भी हम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये दो मैटर का क्लासिफिकेशन था पुराने साइंटिस्ट के आधार पे कि मैटर ये 5 बेसिक एलिमेंट है, यही पूरी दुनिया को बनाते हैं, सारी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है। एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई एंड वाटर। लेकिन अगर हम अभी मॉडर्न फिलोसॉफी देखें तो हमने टाइप्स ऑफ मैटर को
modern means the modern day scientists have evolved two types of classification of matter. First is based on their physical property and another is based on their chemical nature. तो chemical nature को तो हम आगे पढ़ेंगे, we will read in further chapters. अभी हम physical nature of matter या physically matter को हम किन किन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर, हमारे मन में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं मैटर बताए जा रही हूँ, तो व्हाट इज़ मैटर। मैटर कोई भी चीज़ है, मैटर एक्चुअली इट इज़ everything which is surrounding us, which is present in our universe, है ना, and which is actually occupying space and have some mass, ठीक है। वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें कुछ मास होता है। अब मास वर्ड आपके लिए नया है, व्हाट इज़ मास, ठीक है। मास क्या होता है, मास मतलब जैसे अब सबसे पहले हम इस मास वर्ड को ही समझ लें क्योंकि ये बार बार आएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, जो आपका वेट होता है, आपका जो वज़न होता है अर्थ में, वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ, माई वेट इज़ 62 kg, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन अगर ग्रेविटी हट जाए, ग्रेविटी तो सब जानते हो ना, गुरुत्वाकर्षण, तो अगर ग्रेविटी को हटा दिया जाए तो मेरा जो वज़न है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, लेकिन जो मेरा मास है, मतलब मेरी बॉडी के जो कंटेंट है वो उतने के उतने ही रहेंगे, है ना। तो वो मास कहलाता है। मास इज़ एक्चुअली द कंटेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी ऑफ एनी थिंग, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए मैं अर्थ पे 60 kg वेट करती हूँ, तो मैं जब मून पे जाऊँगी तो मैं इसका 1/6 हो जाऊँगी, मतलब कितना हो जाऊँगी, 10 kg हो जाऊँगी। तो ये तो मेरा वेट हो गया, लेकिन मेरा मास यदि अर्थ पे 60 kg है, मास को kg में नापते हैं, ध्यान रखिए, और वज़न को न्यूटन में नापा जाता है, लेकिन हम वज़न भी किस में नाप लेते हैं, kg में नाप लेते हैं जनरली, है ना। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो वेट जो होता है उसको न्यूटन में नापा जाता है, न्यूटन उसकी यूनिट है, और जो मास होता है उसको केजी में नापा जाता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता, आप कहीं भी चले जाइए, आपकी बॉडी छोटी नहीं हो जाएगी। अगर आप चंद्रमा पे गए तो आपकी बॉडी साइज़ में नहीं छोटी होगी, वो उतनी की उतनी ही दिखेगी, मतलब मास विल रिमेन सेम बट द वेट विल बी रिड्यूस। तो वेट रिड्यूस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे साइंटिफिकली जो वर्ड यूज़ किया गया है वो मास यूज़ किया गया है ना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच इज़ हैविंग सर्टेन वॉल्यूम और मास, वॉल्यूम एंड मास, दैट इज़ ओनली कंसिडर्ड एज मैटर। अब मुझे बताओ, जैसे आपका हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस क्या मैटर होगा? ये मैटर नहीं है, क्योंकि वो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता और ना ही उसका कुछ वजन है, मास है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट अ वुडन लॉग, या फिर हम बात करते हैं किसी एयर से, खाली बॉटल की, तो खाली बॉटल में भी क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, तो एयर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर, हम उसको भी क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैटर, द कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट, ठीक है। अब इन फर्दर ऑडियोज़ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। और ध्यान रखिए, इस चैप्टर में हम सिर्फ फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। केमिकली मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो हम चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ेंगे।